Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta and आज हम पढ़ने वाले हैं यानी संडे के दिन आज हम पढ़ रहे हैं जनवरी की स्टैटिक वन लाइनर्स यानी आपकी जो एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके जो आती है, नहीं तो थोड़े करंट अफेयर से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। सो उसकी जो है वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर स्टैटिक के जो है हम पढ़ने वाले हैं आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। एंड आपकी CHSL एग्जामिनेशन के लिए आप एक बार 18 सेट्स ऑफ CGL पेपर जो है एक बार सॉल्व कर लीजिए रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए। वो जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके एक बार पढ़ लीजिए। मैं तो बोल रही हूँ 2-3 बार एक बार आप रिवाइज कर लेते हो तो आपकी आने वाली CHSL एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आज आपकी एग्जामिनेशन में आने की 90% नहीं, 99% भी नहीं, पूरा 100% चांस है। 100% इसमें से ही क्वेश्चंस आने हैं। आप बात को समझो, इसको रिवाइज करनी है। 100% यही से आता है आपका क्वेश्चन, कहीं और बाहर नहीं जाता है, ये गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको। फोकस करो। 100% मैं एनालिसिस करके ही बता रही हूँ कहाँ से आते हैं मुझे पता है। आपको क्या करनी है, फोकस करनी है ये 101 लाइनर्स के ऊपर, इसको रिवाइज करनी है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पूछा है तो ये हेडक्वार्टर्स क्या है यूनाइटेड नेशंस का, जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है USA में है और ये फाउंडेड कब है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस, राइट। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। आपने देखा होगा आपका बैंक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें ना CEO पूछते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछते हैं। क्यों इतने सारे बैंक से, बट पर्टिकुलरली वही बैंक के बारे में क्यों पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में, क्योंकि वो करंट अफेयर में रहा, समझ रहे हो ना। ऐसे ही टाइप की चीज़ें जो है मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एग्जामिनेशन में आने की 101%। मैं तो बोल रही हूँ इसमें से ही आता है, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे MD एंड CEO ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया कौन है, आशीष कुमार है श्रीवास्तव। यहाँ पे PNB मेटलाइफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड। इसका यहाँ पे ये भी याद रख लेना, फुल फॉर्म APSEZ ये आ जाता है, तो फुल फॉर्म बताओ बोलते हैं। यहाँ पे कौन है, चेयरमैन गौतम अदानी जो है यहाँ पे चेयरमैन है, एंड डायरेक्टर कौन है यहाँ पे, करण अदानी इज द डायरेक्टर, राइट। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा। यहाँ पे जैसे हमारे पास इसरो है, इनके पास नासा है। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, नासा का वॉशिंगटन DC में है। और कब इस्टेब्लिश किया गया बोले तो यहाँ पे जुलाई 29, 1958 को जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इसरो का। इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था आपको पता है, याद है, अपने रिवाइज किया है तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे कब एस्टैब्लिश किया गया, ईयर बताना। यहाँ पे DRDO का चेयरमैन कौन हो गया, G सतीश रेड्डी, और एस्टैब्लिश कब किया गया, 1958, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझो। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। जैसे हमने जनवरी का पढ़ा है, हम अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड मार्च का भी जो भी इम्पोर्टेंट है ना, सारे के सारे संडे जो है हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने देने वाली हूँ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ताकि आपके एग्जामिनेशन में रिपीट भी हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप जाके चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे देखो कौन है, यहाँ पे एंटोनियो ग्रूटेस, ओके, ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। आपके एग्जामिनेशन में प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है
कहाँ से आता है? इतने सारे कंट्रीज है बट ओनली रशिया के बारे में क्यों पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में? क्योंकि ये करंट अफेयर में रहे, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे देखो कौन है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ का प्रेसिडेंट है। एंड कैपिटल क्या है यहाँ पे? मॉस्को। एंड करेंसी आपने देखा होगा, कैपिटल एंड करेंसी भी पूछा जाता है क्योंकि वो करंट अफेयर में था वो कंट्री, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे रशियन रूबेल जो है यहाँ का करेंसी हो जाता है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे यूपी प्रेजेंट सीएम। ओके, सो यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ का सीएम। एंड गवर्नर ऑफ यूपी पता है ना आपको? आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ का गवर्नर है, ये याद रख लेना। एंड सीएम एंड गवर्नर के बारे में हम एक लेक्चर पढ़ लेते हैं, उसमें से सारे स्टेट का सीएम एंड गवर्नर पढ़ लेते हैं। एंड वो एग्ज़ाम पास आ जाता ना तभी पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता, अभी आप पढ़ ले तो याद रख ले तो तब जाके चेंज होता, तो ऐसा नहीं होने देती हूँ। तो क्या होता ना, एक बार हम आगे जाके एग्ज़ाम 1 वीक या 10 डे से पहले ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ताकि एक बार पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये वाला नहीं रहता है कि जाके भूल ऐसा टाइप का कि मैं ये पढ़ लिया कुछ और चेंज हो गया, मुझे याद नहीं रहा। ऐसा सिचुएशन नहीं लेके आने चाहती हूँ मैं आपको, राइट? सो यहाँ पे देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर हो गया भगत सिंह कोश्यारी। सो यहाँ पे कौन है? सीएम एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, आप याद रख लीजिए इसको। सो ये रिसेंटली चेंज हुआ था, सीएम तो चेंज नहीं होगा, गवर्नर भी रिसेंटली ही चेंज हो गया था, तो यहाँ पे जो है चेंज नहीं होने वाला है। सो आप इसको बेफिक्र होकर याद रख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सारे लोगों को पता है कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। एंड कैपिटल यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, राइट? सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक। ये तो सारे लोगों को पता है, इतना फेमस सीएम है। एंड गवर्नर यहाँ पे गणेशी लाल जी है, राइट? सो ये भी चेंज होने की आपके चांस नहीं है, सो बेफिक्र होकर याद रख सकते हो। एंड जो थोड़े रिसेंटली चेंज हुए वही पढ़ा रही हूँ, एंड चेंज होने की आवश्यकता नहीं है, वही पढ़ा रही हूँ आपके। एंड राइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कौन है? यूनियन मिनिस्टर्स, आपके यूनियन मिनिस्टर्स रहते हैं ना, वो सारे भी हम एक दिन पढ़ लेते हैं, उसके चेंज नहीं होते हैं, एक दिन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? सो यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कौन है? पीयूष गोयल है यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे नेक्स्ट देखता है कैपिटल ऑफ क्यूबा हवाना है। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा कौन है यहाँ पे? मिगुएल डियाज कैनाल है, राइट? सो यहाँ पे कैपिटल पढ़ लेना, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आ गया चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया ममता बनर्जी। एंड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है? जगदीप धनखड़ जो है यहाँ का जो कौन है? गवर्नर है, राइट? तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कौन है? विजय शंकर। ये आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है बिकॉज पेटीएम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, राइट? शंकर शर्मा है। एंड एमडी एंड सीईओ कौन है यहाँ पे? सतीश कुमार गुप्ता जो है यहाँ पे एमडी एंड सीईओ है। चेयरमैन कौन है? विजय शंकर शर्मा, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC कौन है? इसका हो गया दिनेश त्यागी, राइट? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा फाउंडेड द रामकृष्णा मैथ एंड मिशन ऑन 1 मई 1897। समझ रहे हो ना? स्वामी विवेकानंद ने इसका इस्टेब्लिश किया है रामकृष्णा मैथ एंड मिशन ऑन 1 मई 1897। इन 1898 ही एस्टैब्लिश बेंगलुरु मैथ। सो इन्होंने जो है 1898 में जो है एस्टैब्लिश किया है बेंगलुरु मैथ को, राइट? सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन हो गया? किरण रिजिजू, ओके। सो ये हो गया कौन? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे BCCI का प्रेसिडेंट हो गया, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, आप जाके देख लेते हैं। तो SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गंगुली। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई, राइट? सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? विवेक जोशी है यहाँ पे, याद रहेगा ना? सो रिवाइज करो इसको। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? डेविड आर मलपास। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है
सॉरी, सो यहाँ पे देखो हेड क्वार्टर्स इज इन वॉशिंगटन डीसी। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? आइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं, सो वो हो जाता है KL कुमार, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो कौन है यहाँ पे? DK जोशी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसके? अंडमान एंड निकोबार के, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल ऑफ क्रोएशिया का क्या है? क्रोएशिया का कैपिटल हो जाता है ज़ाग्रेब एंड करेंसी हो जाता है क्रोएशियन कूना। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोएशिया कौन है? एंड्रेज प्लेंटकोविक जो है यहाँ का क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। आपको याद रखनी है, कंट्री कैपिटल आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ ना ये वन लाइनर्स में वही पढ़ लो, वही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल हो जाता है तेहरान एंड करेंसी है यहाँ का रियाल एंड यहाँ का प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, राइट। सो ये सारे जो है आपको याद रखनी है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी AEPC, याद रख लेना अब्रिविएशन। फाउंडेड कब? फाउंडेड 1978 में, और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा, राइट। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया चेयरमैन ऑफ SBI। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रजनीश कुमार है और हेडक्वार्टर्स इसका है मुंबई में और फाउंडेड इन 1955 जुलाई 1, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जो है यहाँ का एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर है, याद रख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे CEO ऑफ नाडा, सो यहाँ पे नवीन अग्रवाल एंड कल हमने परसों शायद पढ़ लिया था ब्रांड एम्बेसडर्स। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था नाडा की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है। सो यहाँ पे वो जाननी है तो आप जाके वो वाला लेक्चर भी देख लीजिए। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ UAE कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है प्रेसिडेंट ऑफ UAE है, राइट। इतना बड़ा नाम है, आप एग्जामिनेशन में आया तो तुरंत मार्क करके आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट श्रीलंका कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुर कोटे जो है यहाँ का श्रीलंका का कैपिटल है एंड करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट आ गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जो है यहाँ का मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, राइट। सो यहाँ पे देखो ओमान कैपिटल, ओमान का जो कैपिटल है वो है मुस्काट एंड करेंसी हो जाती है ओमनी रियाल, राइट। याद रख लेंगे ना, यहाँ पे आप ना मेरी बात मान के यही पढ़ लेना, ये कैपिटल करेंसी पूरा इतना भर भर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखता है नेक्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं बोल रही हूँ आपके एग्जामिनेशन में सीधा आ सकता है। एडमिरल करमबीर सिंह जो है यहाँ का कौन है? चीफ नावल स्टाफ है हमारा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ इटली कौन है? सर्गियो मटरेला एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुसेपे कॉन्टे, राइट। ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इटली एंड प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, नहीं तो 2 मार्क्स जो है आपके चले जा सकते हैं। सो यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख हसीना एंड कैपिटल यहाँ का ढाका है, करेंसी है टाका, याद रख लेना, ढाका ढाका याद हो जाएगा। शेख हसीना तो इतने बार न्यूज़ में आई कि आपको याद हो गया होगा। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF कौन है? राजेश रंजन है। CIF एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1969 में ये जो है एस्टैब्लिश हुआ था। एंड यहाँ पे देखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनाराई विजयन जो है यहाँ का कौन है? चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर हो गया आरिफ मोहम्मद खान, राइट। ये हो गया चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ केरला, राइट।
सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा आरबीआई का 25th गवर्नर कौन है, ये याद रख लेना। ये आप तो पता है, आपको सारे लोगों को पता है, शशिकांत दास जो है गवर्नर है, बट कौन से है 25th, ये याद रख लेना, नहीं तो आपका 2 मार्क्स चले जाते हैं। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई, और फाउंडेड इन 1 अप्रैल। एक्चुअली ये फाउंडेड एंड नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर कौन है, दिनेश त्यागी, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, ये हमने येस्टरडे भी पढ़ लिया था, कब वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिया था, उसमें भी ये पढ़ लिया। सो ये एसोसिएशन ये एक्चुअली हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है, राइट। सो यहाँ पे चेयरमैन कौन है, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च जो है MM खुट्टी है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन है, ये क्या है, मृत्युंजय है, मोनापट्रा है इसका नाम, इनका नाम, ओके। सो कौन है, ये डायरेक्टर जनरल है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हम, यहाँ पे CEO ऑफ अमेज़ॉन, सारे लोगों को तो पता है, जेफ बेजोस, और एस्टैब्लिश कब हुआ था अमेज़ॉन, 5 जुलाई 1994 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व हो रहा है, 15 जनवरी, ये तो हमने पढ़ लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांस है, तो इसको याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, सबको पता है हैदराबाद है, राइट। किसी को नहीं पता है तो याद कर लेना। सो यहाँ पे गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है, BD मिश्रा जी, ओके। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू। सो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, राइट, कौन है, VK सिंह है, कौन है, मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे का। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सेबी के फुल फॉर्म कल पढ़ लिया, पता है तो नीचे कमेंट करके बताना। कहाँ पे है, मुंबई, चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, ये आने की चांसेस है, सो याद रख ले, सलिल पारेख। हेडक्वार्टर्स इसका है कहाँ पे, बेंगलुरु में है, इन्फोसिस का। सो यहाँ पे इसरो का चेयरमैन हमने कल पढ़ लिया था, याद है तो इसको फिर से याद कर लेना, K7। एंड हेडक्वार्टर्स हमारा कहाँ पे, बेंगलुरु, एंड एस्टैब्लिश हुआ 1969 में, सारे लोगों को पता है, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कौन है, संजीव सिंह है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बिश्वभूषण हरिश्चंद्र इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये न्यूली इलेक्टेड गवर्नर है, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे YS जगन मोहन इज द प्रेजेंट CM ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आप लोगों को पता है ना, CM है आंध्र प्रदेश के, याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी के चीफ कौन है यहाँ पर, मनोज मुकुंद नारायण, राइट। सो ये है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, राइट। तो यहाँ पे सुनील अरोड़ा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इतना इम्पोर्टेंट है ना, 10 स्टार कर लेना इसको। सो यहाँ पे देखो, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, राइट। सारे मिनिस्टर्स के ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, वो पढ़ लेना, 2-3 दिन में बना दूंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखते हैं, कैपिटल ऑफ ओमान हमने पढ़ लिया, हाँ, ओमान का क्या है, मुस्काट है, करेंसी है ओमनी रियाल। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ IPG है, IPGA का फुल फॉर्म पता है तो नीचे कमेंट करके बताना, कौन है यहाँ पे IPGA, ज़ावेरचंद है, बेड़ा है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे कैपिटल ऑफ ताइवान, ताइवान का कैपिटल ताइपे हो गया, करेंसी क्या है, न्यू ताइवान डॉलर है यहाँ का करेंसी, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील, सारे मिनिस्टर्स पढ़ लेंगे बट जो अभी गिवन है उसको याद कर लेना, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, राइट। सो यहाँ पे देखो, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहाँ का करेंसी क्या है, दिहराम जो है इसका यहाँ का करेंसी है, राइट।
तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन है, रमेश पोखरियाल। सो यहाँ का जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो है मिनिस्टर है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नारायण, अभी हमने पढ़ लिया था, ये 28 है, याद रख लेना 28, ओके। सो यहाँ पे देखो द के बिरला फाउंडेशन इज नेम्ड आफ्टर कृष्ण कुमार बिरला, फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, याद रख लेना ये वाला बात। एंड यहाँ पे कब फॉर्मेशन हुआ था इसका, 1991 में, और दिल्ली में हुआ था, राइट, यानी इसका हेडक्वार्टर्स वहीं पे है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स कौन है, यूके का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बोरिस जॉनसन है, सारे लोगों को पता है ना, आजकल के टीवी में बहुत आता है। सो यहाँ पे देखो कैपिटल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूनाइटेड किंगडम है। सो यहाँ पे क्या है, लंदन है, करेंसी यहाँ का पाउंड चलती है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हम, यहाँ पे कैपिटल ऑफ माल्टा हो गया वैलेटा, करेंसी यहाँ का क्या हुआ, यूरो चलती है यहाँ पे, एंड प्रेसिडेंट हो गया जॉर्ज वाला, राइट। सो याद रख लेना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कौन है, प्रमोद सावंत, एंड गवर्नर यहाँ पे सत्यपाल मलिक है। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स, एंड समझ रहे हो ना, आपके एग्जामिनेशन में ना पक्का ऐसा सेम टू सेम आ जाता है, तो याद रख लेना सारे 29 स्टेट्स के, राइट। मैं करवा देती हूँ 10 दिन पहले एग्ज़ाम के डेट आने के बाद। चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है, क्लाउस श्वाब, राइट। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, राइट। सो यहाँ पे देखो चेयरमैन ऑफ आईसीसी का चेयरमैन कौन है, शशिकांत मनोहर है। और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है आईसीसी का, आपको पता है क्या, आपने पहले पढ़ा है, मनु साहनी है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे कहाँ पे है, दुबई कहाँ पे है, यूनाइटेड अरब यूएई में है, राइट। सो ये सारी के सारे आईसीसी बीसीसीआई बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहाँ पे है, इसका नॉर्थ कैलिफोर्निया यूएस में है, राइट। सो याद रख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के हर एक लाइन यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सेम पूछा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कौन है, क्यू फेंग जिया, ओके, याद रख लेना ये भी। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है, राधा कृष्णा माथुर जो है यहाँ का है। एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ हिंदुस्तान यूरवाक एंड रसिया लिमिटेड कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान उर्वाक एंड रसिया लिमिटेड संजीव सिंह जो है यहाँ का चेयरमैन है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं फाउंडर ऑफ मैड कंपनी कौन है, यहाँ के फेडरिच जैकोब मैर्क है, राइट। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1668 में, बहुत पुराना है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हमने पढ़ लिया, हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में है। सो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, जॉर्ज स्टेफन है, कहाँ के, ये वर्ल्ड बैंक के। एंड यहाँ पे चेयरमैन है हेनली एंड पार्टनर्स का क्रिस्टेनिया कैलन है, राइट। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ हेलन एंड पार्टनर्स कहाँ पे है, लंदन यूके में है। और इसकी फाउंडेशन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। एंड यहाँ पे देखो इंडियन वुमन वेट लिफ्टर सरबजीत कौर हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years फ्रॉम द स्पोर्ट्स बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी NADA, आपको पता है ना, कल हमने पढ़ लिया था। सो यहाँ पे कौन है, सरबजीत कौर, इनको 4 years जो है बैन किया गया, क्योंकि ये एक्चुअली एंटी डोपिंग एजेंसी का मतलब आपको पता है ना, उन्होंने कुछ इंजेक्शंस या कुछ ड्रग्स यूज़ किया होगा। सो इसकी वजह से जो है इनको 4 years तक बैन किया गया है। एंड द नेशनल यूथ डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी, राइट। सो यहाँ पे द वुमेन साइंस कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बेंगलुरु
बाय डॉक्टर टेस्से थॉमस हु इज़ नोन एज अ मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, सारे लोग इसको याद रख लेना इनके नाम। सो यहाँ पे देखते हैं द कोलकाता पोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑन ओकेजन। सो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ओकेजन मैंने इंक्लूड नहीं किया, आपके लिए ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखो कोलकाता पोर्ट जो है रीनेम किया गया है, इसको क्या बोल के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोल के, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ यशवंत सिन्हा टाइटल रेलेंटलेस। ओके, समझ रहे हो ना, ये बुक्स के बारे में थोड़ा पूछा जाता है, ध्यान में रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं बुक कर्मयोद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिलीज। अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी कुछ भी आता है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं द 6th मीटिंग ऑफ द आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी IDA वॉज शेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर, किसके द्वारा, अमित शाह। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कौन सा, 6th मीटिंग ऑफ द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। सो यहाँ पे देखो प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस PBD सेलिब्रेटेड ऑन 9th एवरी ईयर। सारे लोगों को पता है ना, नहीं पता है तो याद रख लो अभी। सो यहाँ पे देखो द वर्ल्ड बरेली डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 4th जनवरी, राइट, सारे लोगों को पता है ये। एंड यहाँ पे 49th बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस इन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड इन न्यू दिल्ली, यानी 49th ये कॉन्फ्रेंस है किस किस के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, न्यू दिल्ली में ये हुआ था, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020। कौन सा, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट, ये एनुअली ऑर्गेनाइज किया गया था है किसके द्वारा, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, इसकी फुल TERE का फुल फॉर्म हो गया, ये दिल्ली में हुआ था। एंड दिस टाइम थीम क्या है इसका, इवेंट इज टूवर्ड्स 2030, यानी 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, राइट। सो ये हो गया इसका थीम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का जो है ये थीम हो गया यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम, इरफान पठान अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, यानी ये जो है क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं अभी। सो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला क्या हो गया, इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक इज बीइंग ओपनड इन भोपाल मध्य प्रदेश। कौन सा है, ई-वेस्ट क्लिनिक है, राइट। आप सारे लोग ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो हमारा लास्ट वाला नहीं था ये। सो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट UPSRTC कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च दामिनी हेल्पलाइन सर्विस कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। तो इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, दामिनी हेल्पलाइन सर्विस है ये। सो वुमेन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये जो है लॉन्च किया गया है। सो ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट आपका, कौन सा ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट है जो वुमेन की सेफ्टी की ध्यान में रखते हुए दामिनी हेल्पलाइन सर्विस लॉन्च किया है, तो वो जाता है उत्तर प्रदेश, राइट। एंड द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन आया था, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट आए थे, और जेल मेसियास बोल्सोनारो, राइट, मैंने करेक्टली प्रोनाउंस किया है। सो यहाँ पे देखो इसका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब आए थे, रिपब्लिक डे पे। सो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, राइट। सो हमारे जो है 100 वन लाइनर्स जो है हमने जनवरी के पढ़ लिया है। सो हम नेक्स्ट संडे को है ना ऐसे ही दूसरे जो भी मंथ है ना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार देख के आपको पढ़ाती हूँ। सो यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने के लिए मिलते हैं, राइट। सो आप क्या करें, प्लीज़ करके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में 100% आने की चांस है, मैं तो बोल रही हूँ, राइट। सो आप पढ़ लेंगे। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ना आपको PDF चाहिए तो 15 लाइक कर दो एंड 15 कमेंट कर दो कि हम मुझे PDF चाहिए, अपलोड कर दीजिए। एंड यहाँ पे PDF आपको कहाँ पे मिलती है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाए, PDF मिल जाएगा। जब 15 लाइक एंड 15 कमेंट आ जाते हैं, जब 15 बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।